है, ग्राफिकल रिलेटेड वगैरह वाले क्वेश्चंस काफी सारे किए थे हम लोगों ने लास्ट टाइम तक। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 into modulus of x minus 5. So f of x will not be differentiable at how many points? 2 points. Will not be differentiable at 1 point x is equal to 5. 5, क्योंकि x is equal to 5 पे है मॉडुलस। इसके अलावा ये रिपीटेड रूट भी नहीं है ना, ये लास्ट टाइम पे बताया था। लेकिन सपोज करो इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो अभी f ऑफ x डेफिनेटली विल बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। ये समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ, क्योंकि ये है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। मॉडुलस कंटिन्यूअस ही होते हैं, लेकिन ये लोग नॉट डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि शार्प पॉइंट क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके अलावा सपोज करो रूट रिपीटेड आता है, तो फिर वो शार्प पॉइंट नहीं आता, वहां पे स्मूथ पॉइंट आता है। जैसे x इज इक्वल टू 5 इज अ Repeated. हाँ, तो स्मूथ कर। ठीक है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बताए थे आपको लास्ट टाइम पे, लाइक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये नॉन रिपीटेटिव रूट है, x इज इक्वल टू 2 3, ये रिपीटेटिव रूट है, और x इज इक्वल टू 4, ये भी नॉन रिपीटेटिव रूट है। तो फाइनली शार्प पॉइंट विल बी एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। हाँ, यहाँ पे ये रूट है 0, इसका रूट भी 0, रिपीटेड रूट हो गया, ये भी रिपीटेड रूट, ये भी रिपीटेड रूट, ये नॉन रिपीटेड रूट, और इसको आप फैक्टर्स करोगे तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7, यानी कि 7 भी रिपीटेड रूट। तो फाइनली इसमें नॉन रिपीटेटिव रूट्स हैं ओनली x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 6। So f of x will not be differentiable or sharp points only at 2 points 5 and 6। ठीक है, तो यहां तक लास्ट टर्म तक कंप्लीट हो गया था। अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसी में, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो RHD और LHD के एक्सप्रेशंस थे, RHD का एक्सप्रेशन क्या होता है, लिमिट f ऑफ, ये होता है देखो इस तरीके से, राइट हैंड डेरिवेटिव। प्रथमेश क्या होता है बोलो? The limit h tending to 0 प्लस f ऑफ a प्लस h f of माइनस f ऑफ a अपॉन h। हाँ, और LHD का एक्सप्रेशन क्या होता है बोलो? limit f h of a tending to minus 0 h a minus h अगेन यहाँ पे भी h 0 प्लस ही है, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन minus h. माइनस h। बेसिकली h के प्लेस पे जस्ट आपको माइनस h यूज करना है। ठीक है, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू a, RHD एंड LHD बोथ आर equal और finite. फाइनाइट। ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। सपोज करो RHD एंड LHD बोथ फाइनाइट बट नॉट इक्वल, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है ये बोलो? It will be continuous but sharp point will be obtained. Definitely f of x will be continuous but not differentiable। तो डेफिनेटली वहां पे प्रथमेश जो तुम बोल रहे हो वही आ रहा होगा शार्प पॉइंट। करेक्ट, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ओके, और सपोज करो RHD LHD दोनों या फिर कोई भी एक इन्फिनिटी आता है, तो डेफिनेटली फंक्शन Not continuous and not differentiable. हाँ, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। ऑब्वियस ही बात है, डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो कैन बी डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to x minus sin x upon x square for x not equal to 0। ऑब्वियसली बात है x is equal to 0 पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर है 0। ठीक है, और x is equal to 0 पे ये सेपरेटली डिफाइंड है 0।
आपको चेक करना है इसका डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0. 0। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सपोज करो बोलता है तो sin x को आप एक्सपेंड करोगे और ये फॉर्म है 0/0, तो sin x को एक्सपेंड करोगे x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x और x कैंसिल, एक्सटेंडिंग टू है 0, मिनिमम पावर डोमिनेट। न्यूमरेटर में मिनिमम पावर कितना आ रहा है बोलो? x cube. x क्यूब और डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना है? x square. आंसर 0. 0। सपोज करो न्यूमरेटर में मिनिमम पावर आता है x टू द पावर 1 या फिर कांस्टेंट इस तरीके से, और डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर है एक्स स्क्वायर, देन आंसर Infinite. करेक्ट है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मिनिमम पावर सेम ही है, देन Coefficient का रेशियो. अभी चेक करना है आपको RHD यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो RHD का एक्सप्रेशन है दिस, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h। ध्यान रखना आपको x इज इक्वल टू कहां पे चेक करना है? 0 क्वेश्चन में बोला है उसने वैसे, तो जो a है वो 0 है, सो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ 0 अपॉन, H. हाँ, यानी इसी एक्सप्रेशन में आप x के प्लेस पे कितना पुट करोगे? H. तो ये हो गया h माइनस साइन h अपॉन h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 है 0 अपॉन h, तो ये बन गया अभी h माइनस साइन h अपॉन h cube. h क्यूब, लिमिट h टेंडिंग टू 0. 0 प्लस, बिल्कुल ठीक है। अगेन डेफिनेटली 0 अपॉन, 0 for इसको एक्सपेंड करो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, h और h कैंसिल, मिनिमम डिनोमिनेटर में है h क्यूब एंड न्यूमरेटर में प्लस 6. h क्यूब अपॉन 6, 6. सो फाइनल आंसर 1 अपॉन 6. फाइनाइट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 minus h. 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h का मतलब ये हो गया सिंपल, f ऑफ माइनस h यानी x के प्लेस पे कितना पुट करोगे? Minus h. हाँ, माइनस h, और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस h माइनस बाहर प्लस, Plus. तो प्लस साइन h, f ऑफ 0 है 0, एक सेकेंड, h स्क्वायर भी था यहाँ पे ना, माइनस h का स्क्वायर यानी कि प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये हो गया अभी डिनोमिनेटर में माइनस h क्यूब, यहाँ पे माइनस h और प्लस साइन h, साइन h का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और यहाँ पे h और h कैंसिल, डिनोमिनेटर मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? H cube. माइनस h क्यूब एंड न्यूमरेटर Minus 1/6. कोफिशिएंट्स का रेशियो, कितना आंसर आ रहा है बोलो? 1/6. 1/6, यानी LHD और RHD बोथ आर Equal. और Finite. फाइनाइट, डेफिनेटली Continuous. डिफरेंशिएबल और डेफिनेटली कंटिन्यूस। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये आता है कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो एट x इज इक्वल टू 0, तो आंसर है 1/6। एनी डाउट? नहीं अभी सर. देखो इसमें प्रॉब्लम ये आता है, सपोज करो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो फिर वहां पे डिनोमिनेटर में x आएगा, तो तुम उसमें फिर x इज इक्वल टू 0 पुट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना? हाँ. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें लिमिट्स के फॉर्म बनते हैं, कौन से फॉर्म? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो वहां पे बेस्ट रहता है कि आप ये एक्सप्रेशंस यूज करो, RHD और LHD का, काफी इजीली सॉल्व होता है। कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा आते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये, f of x is equal to 1 minus cos x upon x, और ये है 0 यहाँ पे, this is for x not equal to, this is for x is equal to 0, check differentiability at x is equal to 0, ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो।
सो एफ ऑफ 0 प्लस एच यानी एफ ऑफ एच, तो x के प्लेस पे पुट करो जस्ट h, तो 1 माइनस कॉस h और अपॉन h, एफ ऑफ 0 गिवन है 0 अपॉन h, कितना वैल्यू आएगा बोलो? 1/2। करेक्ट है, ठीक है। ये है अभी एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, तो x के प्लेस पे बेसिकली आपको माइनस h पुट करना है, कॉस के अंदर से माइनस हटता है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस h अपॉन x के प्लेस पे माइनस h, और ये यहाँ पे, और फिर अपॉन में है माइनस h, ठीक है। तो ये फिर से कितना आएगा बोलो? 1/2 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेफिनेटली डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो खैर चेक नहीं करना था, डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस तो हो गया ना, और इसको डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू पूछते हैं तो 1/2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to x square e to the power 1 upon x minus e to the power minus 1 upon x upon e to the power 1 upon x plus e to the power this. For x not equal to 0 और x is equal to 0 पे वैल्यू है 0, चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to 0। ये ऐसा क्वेश्चन स्टेट बोर्ड की बुक में भी है यार, है ना, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to 0, ये क्वेश्चन। तो वही RHD f ऑफ a plus a। हाँ, अभी 0 पे चेक करना है तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। हाँ, यानी x के प्लेस पे 0 प्लस h यानी कि h, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा लाइक दिस, h स्क्वायर, एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको 1 अपॉन और 1 अपॉन कर देते हैं, ठीक रहेगा, और फिर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया h स्क्वायर e टू द पावर, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर। दिस इज एक्चुअली दिस e टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 1 और e टू द पावर 2 अपॉन x प्लस प्लस 1। तो अभी x के प्लेस पे 0 प्लस h यानी कि h। अच्छा, इसमें बाहर ये भी मल्टीप्लाई है x स्क्वायर, हाँ। ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ 0 प्लस h यानी x के प्लेस पे h, तो h स्क्वायर e टू द पावर 2 अपॉन h और दिस और फिर दिस माइनस f ऑफ 0, वो गिवन है ऑलरेडी 0 अपॉन h, ये कैंसिल, ठीक है। अभी जस्ट मेरे को इतना वाला पोर्शन बताओ कि ये कितना आ रहा होगा, e टू द पावर 2 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन h प्लस 1, और लिमिट है h टेंडिंग टू 0 प्लस। ये वैल्यू कितना आएगा बोलो? h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस कितना होता है? इंफिनिटी। और e टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब ये टर्म भी इंफिनिटी, ये टर्म भी इंफिनिटी, बैकग्राउंड में आप इसको डिवाइड करोगे। अभी डायरेक्ट कर लेते हैं कोफिशिएंट्स का, रेशियो तो दिस वैल्यू टेंडिंग टू 1 हाँ, और ये किधर टेंड कर रहे हैं? 0 0 इंटू 1 सिंपली 0 0 इंटू इंफिनिटी, ध्यान रखना ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म सॉल्व करना पड़ता है, और 0 इंटू फाइनाइट 0। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है दिस, अभी चेक करोगे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो भी चेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन, माइनस h यानी x के प्लेस पे अभी कितना पुट करोगे बोलो? माइनस h। हाँ, यानी यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया अभी h स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h, और न्यूमरेटर में क्या था यहाँ पे माइनस साइन, सो माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस 1।
और एफ ऑफ 0 है 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये हो गया अभी माइनस एच और e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस। बिल्कुल, और लिमिट है h टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, ये वैल्यू किधर टेंड कर रहा है ये बोलो, 0 माइनस। और ये चेक करो, ये चेक करो, ये किधर टेंड कर रहा है। नेगेटिव अपॉन 0 प्लस, नेगेटिव अपॉन 0 प्लस ये बोलो। माइनस minus हाँ, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 यानी ये इटसेल्फ 0, तो ये हो गया 0 इंटू माइनस 1, आंसर 0। बिल्कुल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आल्सो 0, यानी डेफिनेटली differentiable. डिफरेंशियल। ठीक है, क्वेश्चन जस्ट इतना होता है, एफ ऑफ एक्स ये चेक करो, Not differentiable. हाँ नॉट डिफरेंशिएबल डेफिनेटली, क्योंकि अभी जो एक्स्ट्रा एक्स आ रहा था ना, जिसकी वजह से दोनों चीजें 0 बन रही थी, वो हट जाएगा वहां से। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगेन लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, यानी कि दिस। ये पोर्शन कैंसिल। ठीक है, और ये किधर टेंड करेगा बोलो। 1 की तरफ। हाँ, तो ये वैल्यू आ रहा है 1। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, अगेन सेम एक्सप्रेशन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच माइनस एच, एक्स के प्लेस पे आप पुट करोगे यहाँ माइनस। पे माइनस एच। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एच, दिस विल बी दिस, और फिर दिस। ठीक है, अपॉन में कितना आ रहा है बोलो, माइनस एच कैंसिल, दिस पोर्शन टेंडिंग टू -1। Minus. हाँ, तो बिल्कुल, तो क्लियरली LHD और RHD फाइनाइट बट नॉट इक्वल, डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन दोनों लोग हैं फाइनाइट। तो कितना डेफिनेट मतलब कंटिन्यूटी के बारे में क्या कमेंट करोगे। Continuous. हाँ, मस्ट बी कंटिन्यूस। तो वैसे भी यार देखो, जब तुम इसका पर्सनल अपना खुद का लिमिट फाइंड करोगे 0 पे, तो वो तो 0 इंटू फाइनाइट फॉर्म ही बनेगा ना दोनों केसेस में। हाँ. ठीक है, वो तो क्या डिफरेंशिएबिलिटी में एक्स्ट्रा एच आता है डिवाइड में। ओके, सो LHD and RHD finite but not equal, so not differentiable but continuous, correct। कोई डाउट। Yes. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, f of x is equal to x to the power, चलो इतना लिखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे 0।
check differentiability at x is equal to 0. ये क्वेश्चन राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यानी x के प्लेस पे कितना यूज करना है वो h पुट तो ये हो गया अभी h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, f ऑफ 0 है 0 अपॉन h कैंसिल, तो ये हो गया h साइन 1 अपॉन h वेयर h टेंडिंग टू 0 प्लस हाँ ये नंबर किधर टेंड कर रहा है बोलो 0 एंड दिस पोर्शन -1 to 1 में क्योंकि ये बनेगा साइन इंफिनिटी, पता नहीं कितना होता है लेकिन -1 to 1 में फिक्स है। अगेन 0 इंटू इंफिनिटी, ये इंडिटरमिनेट सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व कैसे करते हैं, तो इंफिनिटी को डिवाइड में करो 0 अपॉन 0 फॉर्म बनाओ, या फिर 0 को डिवाइड में करो और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। तो ये है इंडिटरमिनेट फॉर्म, और 0 इंटू फाइनाइट ये डेफिनेटली कितना होता है 0 हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू है 0। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, लिमिट h टेंडिंग टू अगेन 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन -h हाँ, यानी अभी x के प्लेस पे कितना पुट करोगे -h तो ये स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस बाहर, ठीक है हाँ। तो ये बन गया दिस माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, f ऑफ 0 है 0 अपॉन माइनस h कैंसिल, और ये आ गया है दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस अगेन कितना आएगा बोलो 0 तो LHD RHD इक्वल फाइनाइट डेफिनेटली डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस भी डेफिनेटली है। इसमें कोई डाउट है बोलो। अब इसमें एक बड़ा क्लासिक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन f of x is equal to x to the power m sin 1 upon x for x not equal to 0, x is equal to 0 पे 0, find out minimum value of m अच्छा m belongs to integer, so that first question f of x is continuous, second question f of x is differentiable। ये क्वेश्चन आप लोग सोच के देखो क्या आना चाहिए, मतलब m का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन f of x कंटीन्यूअस, सेकंड क्वेश्चन f of x डिफरेंशिएबल, मतलब मिनिमम कितना पॉसिबल है 2 3 4 1 या 0 या -1 -2 ऐसा कुछ। करो स्टार्ट। अच्छा बोलो कंटिन्यूटी के केस में मिनिमम m कितना पॉसिबल है। कंटिन्यूटी के केस में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के जो एक्सप्रेशंस हैं उनका कोई यूज नहीं है ना, आपको इसका इंडिविजुअल लिमिट चेक करना है। कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। f ऑफ 0 कितना आ रहा है बोलो 0 आ रहा है
इसका चेक करोगे आप राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, प्लस 0 की राइट साइड में चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 चेक करना है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस दिस पोर्शन साइन 1 अपॉन x, ये पोर्शन है अगेन -1 टू 1 +1, फिक्स नहीं है, -1 टू +1 है, फिक्स नहीं है। एक पॉइंट और, आपको कंटिन्यूटी के लिए दिस एक्सप्रेशन कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए। हाँ, मतलब राइट में वैल्यू, लेफ्ट में वैल्यू और उस पॉइंट पे वैल्यू, तीनों शुड बी सेम। ठीक है, अभी तुम m के बारे में सोचो कि m क्या पुट करोगे। इंटीजर है, -1 पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाओगे यार, -1 पुट करोगे तो ये x डिवाइड में आ जाएगा ना, हाँ, और x टेंडिंग टू है 0 प्लस, तो 1 अपॉन 0 प्लस क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन्फिनिटी इंटू -1 टू 1, तो ये क्या 0 आने वाला है क्या, बोलो? नहीं, हाँ भाई, ये नंबर चेंज हो रहा है ना, आपको फाइनली 0 करना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये नंबर कितना आना चाहिए? 0। 0, और ये 0 तब आएगा जब x न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, ये समझ आ रहा है? हाँ, और हाँ आप m जैसे ही कुछ नेगेटिव वगैरह पुट करते हो तो फिर वो डिवाइड में आएगा ना, हाँ यानी कि दिस नंबर शुड बी 0, और 0 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये x डिवाइड में नहीं आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से समझो, ये x डिवाइड में नहीं आना चाहिए, यानी m, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव हाँ, मतलब m ग्रेटर देन 0। 0, 0.1 भी पॉसिबल है, 0.2 भी पॉसिबल है। इंटीजर कितना पॉसिबल है? m मिनिमम इंटीजर 1। 1 m मिनिमम इंटीजर पॉसिबल है, सही, करेक्ट है। फॉर कंटिन्यूटी है ना, फॉर कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करोगे तो भी सेम ही आने वाला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, ये है x टू द पावर m, अगेन 0 माइनस है, यानी कि अगेन ये न्यूमरेटर में ही प्रेजेंट होना चाहिए, तो m शुड बी पॉजिटिव। डिवाइड में करोगे तो 0 आएगा, और 1 अपॉन 0 माइनस विल बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू -1 टू 1, 0 तो नहीं आएगा यार। ठीक है, डिफरेंट चीजों को या फिर कोई भी चीज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, आपको वो सेम करना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कितना मल्टीप्लाई करो उसमें? 0 से मल्टीप्लाई। हाँ, ये हो गया कंटिन्यूटी के लिए। सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये सोचो, एक्सप्रेशंस यूज करो RHD और LHD के, करो, स्टार्ट करो अपने आप से। नाउ दिस पोर्शन विल बी दिस, ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, न्यूमरेटर में तो h टू द पावर m में, डिवाइड में एक्स्ट्रा h है, h टू द पावर -1, दिस पोर्शन -1 टू 1 अगेन फिक्स करना है, एक ही पॉसिबिलिटी है, शुड बी 0 0 और 0 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, m-1 पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी m-1, ग्रेटर देन 0 हाँ, तो m ग्रेटर देन 1। 1 1, m मिनिमम इन, हाँ बोलो, ये आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है किसी का। ओके, तो m मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है, ये बोलो। 2। ठीक है, इतना माइंड में रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, सीईटी में भी आता है क्वेश्चन, बाकी मेंस एडवांस वालों का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे।
नोट करके ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। f of x to the power m sin 1 upon x for x not equal to 0 and for x is equal to 0 value 0 for f of x to be continuous at x is equal to 0 क्या कंडीशन आ रहा था m should be greater than 0 यानी m मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है 1 हाँ बिल्कुल सेकेंड पॉइंट फॉर f of x to be डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल का मतलब स्मूथ कर जिसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट और सेम m should be greater than 1 1 तो m मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है यहाँ पे 2 करेक्ट है ठीक है तो ये पॉइंट माइंड में रखना बस इतना सही बताओ कोई डाउट है तो बोलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं f of x गिवन है दिस एक्सप्रेशन थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको लेकिन ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन e to the power modulus of x plus greatest part of x ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं ध्यान रखना -2 अपॉन ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2x फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन होता है लाइक सपोज करो इनपुट है 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन इनपुट है 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे ओपन करते हो -1 लाइक 1.2 फ्रैक्शन 1.2 फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 1.3 फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 हाँ बिल्कुल ऐसे ही कुछ ठीक है ये है x नॉट इक्वल टू 0 एंड 4x इज इक्वल टू 0 वैल्यू है 0 चेक डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगते हैं क्वेश्चंस बाकी होते बहुत सिंपल है ठीक है स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी पे भी चल सकते हो चाहो तो कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी से कंटिन्यूटी भी आ ही जाता है ठीक है तो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या एक्सप्रेशन है बोलो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 plus h minus f of 0 upon h ऑन h करेक्ट है ठीक है यानी x के प्लेस पे सिंपल कितना पुट करने वाले हो बोलो h पुट करने वाले तो ये हो गया अभी h e टू द पावर mod h मॉड ऑफ h हाँ प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ h -2 डिवाइड में ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ h प्लस fractional part of 2h f of 0 is 0 अपॉन h और h cancel सर ओके पॉजिटिव अभी देखो ये देखो यहाँ पे ना h टेंडिंग टू 0 plus 0 प्लस तो मॉडुलस ऑफ h को एज इट इज ओपन ये क्लियर हाँ
हाँ सर, h टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ h कितना होना चाहिए? ये समझ आ गया? ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, फिक्स। हाँ ओके, एक पॉइंट और, h टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको यहीं पे स्पेस है थोड़ा सा, h टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 2h ऑल्सो, 0 भाई 0 इंटू 2 भी 0 ही होगा ना, तो हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2h को डायरेक्ट कैसे ओपन करोगे बोलो? 0 2h 2h 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.5 0.5 हाँ, तो 0 से 1 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट, पर यही करते हो ना जब sin x से फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप बनाते हो, तो जो पोर्शन 0 to 1 में है वो एज इट इज ओपन। हाँ और सर, 1 to 2 में क्या डेफिनेशन बनता है? 1 to 2 में y इज इक्वल टू, x minus 1 हाँ, और -1 to 0 में क्या डेफिनेशन बनता है? y इज इक्वल टू, x plus 1 ये कोई बोल रहा है बीच में, डाउट है किसी को? ओके ठीक है, तो h और h कैंसिल, और ये एक्सप्रेशन आ गया है दिस e टू द पावर h, ये 0 -2 अपॉन ये भी 0, और यहाँ पे रिमेनिंग है जस्ट 2h 2h। ये फॉर्म चेक करो पहले, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ये फॉर्म चेक करो, डिवाइड में 0 e टू द पावर 0 होता है 1 -2 यानी -1, कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? minus minus infinity माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब 100% ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। इसके अलावा RHD वगैरह यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली कंटिन्यूस भी नहीं। समझ गए? हाँ हाँ सर, चाहे तो LHD भी चेक कर सकते हैं, इसका अगेन काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन, minus h हाँ, तो अभी x के प्लेस पे कितना पुट करोगे? यहाँ पे minus h, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस h, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे माइनस h, ठीक है, तो ये हो गया माइनस h e टू द पावर मॉड के अंदर माइनस h, फिर ये ग्रेटेस्ट पार्ट था, ये भी माइनस h, यहाँ पे -2 अपॉन ये भी ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस h, और ये था फ्रैक्शनल पार्ट 2x, x के प्लेस पे माइनस h, यानी कि दिस f ऑफ 0 इज 0 अपॉन minus h माइनस h कैंसिल, ठीक है, h टेंडिंग टू 0 प्लस, मॉड के अंदर -a लिखो या फिर a लिखो, सेम ही रहता है, क्लियर? यानी -h मॉडुलस को वी कैन राइट दिस, ये समझ में आया तुम लोगों को? और h टेंडिंग टू क्या लिखा हुआ है बोलो? 0 plus तो फिर मॉड h को डायरेक्ट क्या लिखोगे? h हाँ, तो ये हो गया h टेंडिंग टू 0 प्लस, तो -h टेंडिंग टू 0 0 माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? minus 1 minus 1 ये वैल्यू भी -1, इसमें कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है, -2h, ये भी 0 माइनस, ओपन करोगे इसको, कितना ऐड करोगे इसके अंदर बोलो? plus 1 देंगे, हाँ, क्योंकि इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये हो गया अभी h माइनस का 1, यहाँ पे -2, ये भी -1, और इसको आप ओपन करोगे विद 1 ऐड करके, लाइक दिस, 1 और 1, cancel ये फॉर्म चेक करो अभी, डिवाइड में है 0 प्लस और आगे माइनस, यानी कि 0 माइनस, ठीक है, ये है 1 अपॉन e -2, डेफिनेटली, नेगेटिव नंबर, फिर से क्या आ गया बोलो? infinity
infinite, 100% not differentiable and Discontinuous. discontinuous. अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेट लगता है, बाकी सब सिंपल ही है। एनी डाउट? एक क्वेश्चन, f of x1 minus x2 less than 2 minus x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मॉड भी यूज कर सकते हैं, अभी है दिस, इस पे यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, सॉरी ये ऐसे नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से आना चाहिए, f of x1 minus f of x2 मॉडुलस, हाँ, लेस देन और इक्वल टू x1 minus x2 होल स्क्वायर for every value of x1, x2 belongs to R। मतलब आप x1 और x2 कोई भी नंबर पुट करोगे, दिस एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। if f of 3 is equal to 4 then find f of 6 या f of 5 कर लेते हैं। बेसिकली आपको f of x के बारे में कमेंट करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, स्क्वायर्स आर ऑलवेज Positive. पॉजिटिव या फिर जीरो, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप में है, मॉड ऑफ a लेस देन और इक्वल टू 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो, a बिलोंग्स टू, -2. -4 to 4. हाँ, यानी ये एक्सप्रेशन बन गया है दिस, f of x1 minus f of x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में है दिस, और ग्रेटर देन इक्वल टू में, इसमें आगे क्या लगा दोगे बोलो, माइनस। माइनस। अभी बेसिकली आपको f of x के ऊपर कमेंट करना है और f dash x के ऊपर भी कमेंट करना है, ठीक है, तो f dash x, ठीक है। अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे f dash a, तो f dash a क्या होता है, f of a plus h minus f of a upon h, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to a, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, तुम चाहो तो x is equal to a पे क्रिएट कर लो, अदरवाइज x is equal to x पे क्रिएट कर लो, x is equal to a पे क्रिएट कर लेते हैं। तो कहने का जो मेरा पर्पस है ना, वो ये है कि आपको दिस एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, f of a plus h minus f of a और अपॉन H. हाँ, अपॉन h आ जाएगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस है तो बाद में डिवाइड कर देंगे, पहले इतना क्रिएट करो। x1 को कितना रिप्लेस करोगे बोलो, A. x1 को कितना रिप्लेस करोगे बोलो, a प्लस h, और x2 को कितना रिप्लेस करोगे बोलो, A. सर आवाज नहीं आ रही। अरे कुछ नहीं यार, वो आशुतोष का कॉल आ गया था, उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली आपको दिस एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, रिप्लेस करोगे x1 को विथ A plus H. एंड x2, A. हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया अभी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, राइट साइड में कितना आ रहा है बोलो, h स्क्वायर, लेफ्ट साइड -H. माइनस h स्क्वायर, क्रिएट करना है आपको दिस एक्सप्रेशन, कितना डिवाइड करोगे बोलो, h से अभी h हम लोग पॉजिटिव नंबर ही यूज करने वाले हैं, डिवाइड करोगे इक्वेशन इन इक्वेशन साइंस, चेंज नहीं होंगे। हाँ मतलब सेम ही रहेंगे, नो चेंज, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट आ गया सैंडविच थ्योरम में, आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो और सपोज करो कोइंसिडेंटली ये दोनों लिमिट्स लेफ्ट और राइट सेम आ जाते हैं, देन क्या आगे बोलो, वो बीच वाले का भी लिमिट सेम एग्जिस्ट वही कर। रहता है, यहाँ पे h और h कैंसिल, कितना आंसर आ गया बोलो,
0. 0. अगेन एच और एच कैंसिल, न्यूमरेटर है टेंडिंग टू 0 यानी आंसर 0. 0. तो डेफिनेटली दिस वैल्यू आल्सो 0. 0. और ये एक्सप्रेशन दिखना चाहिए आपको, ये एक्सप्रेशन है क्या एक्चुअल में? f of डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू, a. हाँ, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू a. तो f डैश a इज इक्वल टू 0. 0. यहाँ पर a कुछ फिक्स है क्या कि यार ये 2 होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं. तो इसका मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0, यानी डेफिनेटली f ऑफ x विल बी, Line parallel to x यानी f ऑफ x विल बी सम constant. कांस्टेंट. सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है आपको कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, देन f ऑफ 6 इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा? 5 आएगा. सेम जो आपको गिवन है वही, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका वैल्यू शुड बी फिक्स्ड. इस हाँ. क्वेश्चन को थोड़ा माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शीट सॉल्व करोगे वहां पे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको. एक पॉइंट और, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था, इसकी जगह पे मॉडुलस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, पावर 3 4 वगैरह भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. So f of x will be some constant, यानी f of x is equal to k for every value of x belongs to, हाँ, मतलब कोई भी नंबर पुट करो तुम. इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. f of x is equal to greatest part of x sin pi x. Discuss differentiability at x is equal to कोई भी integer. ये सेकेंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्कस कंटिन्यूटी. अच्छा देखो, ये आपको बताया था कंटिन्यूटी में, सबसे लास्ट में बताया था कि डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस इनटू Continuous. discontinuous into continuous can be continuous only if, ये जो continuous वाला पॉइंट पोर्शन है, ये वैल्यू कितना आना चाहिए? 0. 0. क्योंकि डिसकंटिन्यूअस का मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज होती चीजों को एक ही चीज सेम कर सकती है, वो है 0. ठीक. अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो f ऑफ x है दिस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इनटू sin pi x. ओके, ये फंक्शन ऑलवेज Continuous. बिल्कुल कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. एंड दिस, इसके डाउटफुल पॉइंट्स क्या है ये बोलो? Integers. या फिर डिसकंटिन्यूअस एट x इंटीजर, ये समझ आ रहा है? हाँ सर. लेकिन आप सपोज करो x इंटीजर पुट करते हो तो दिस वैल्यू कितना बनेगा? भाई sin n पाई कितना होता है? 0. 0 होता है. sin pi x will be 0 when x belongs to Integer. इंटीजर. देखो सिंपल सा मतलब है, सपोज करो आप x इज इक्वल टू 4 के अबाउट चेक करते हो, ठीक है, तो 4 के राइट साइड में इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? 4. लेकिन ये बनेगा sin 4 पाई, 4 इंटू साइन 4 पाई यानी कि 0, 4 इंटू 0 0. ठीक है. लेफ्ट साइड चेक करोगे, 4 के लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट 3, लेकिन ये अभी भी 0. 3 इंटू 0 भी 0. 0. और 4 पे चेक करोगे साइन 4 पाई, वो भी 0 0 0 0 सेम. ठीक है. तो ये है डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बट
sin pi x will be 0 when x belongs to, integers. तो फाइनली क्या कमेंट करोगे बोलो? F of x is continuous at integer. हाँ, इंटीजर्स पे ही प्रॉब्लम था, मतलब हर जगह पे कंटिन्यूस है, ऑलवेज कंटिन्यूस, बिल्कुल ठीक है। एनी डाउट? सेकंड चेक करते हैं अभी, डिफरेंशिएबिलिटी। कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट आप इसका एक्सप्रेशन क्रिएट कर लो, हो गया क्वेश्चन। RHD का एक्सप्रेशन क्या होता है बोलो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अभी कोई भी एक रैंडम इंटीजर यानी x इज इक्वल टू i पे चेक कर रहे हैं। f of i plus h like f of a plus h, वैसे ही f of i plus h minus f of i upon H. हाँ, तो f of i plus h यानी x के प्लेस पे आपने पुट किया i plus h। सिंपल सा ये बताओ, i plus h ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? यानी कोई भी इंटीजर उसके राइट साइड में इंटीजर पार्ट कितना होता है? I होता है। और एनी इंटीजर उसके लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट कितना होता है? I minus 1. वेरी गुड, करेक्ट है। 5 के राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 4, -5 राइट साइड में, -5 लेफ्ट साइड में, Minus 4. -5 के लेफ्ट साइड में क्या आता है? Minus 6, sorry. हाँ ठीक है, तो अभी f of i plus h, ओके, तो f of i plus h का मतलब ये पोर्शन तो बन गया कितना? i, क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे भी x के प्लेस पे आपको पुट करना है i plus h, सो दिस विल बी sin pi i plus pi h, ये क्लियर? Minus f of i, f of i will be this, कितना आएगा ये बोलो? जी। अपॉन h, ये क्लियर? हाँ। अभी ये इसको ओपन करने में क्या इशू आएगा ये बताओ? भाई आपको देखना पड़ेगा ना, i इवन इंटीजर है या फिर और इंटीजर। लाइक sin 2 pi plus theta कितना होता है बोलो? sin 2 pi कैन बी रिमूव्ड, लेकिन इसके प्लेस पे होता, सपोज करो दिस sin pi plus theta, दिस विल बी pi है sin pi plus which quadrant? third थर्ड क्वाड्रेंट में sin, नेगेटिव। हाँ, तो फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट केसेस बनाने हैं। फर्स्ट केस i even and second case i odd odd, तो i even integer can be removed, ये पोर्शन है अभी दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस i sin pi h अपॉन h, कितना मल्टीप्लाई और डिवाइड बोलो? दिस वैल्यू 1. कितना आंसर आ रहा है ये बताओ? Pi I. ठीक है, ऑड इंटीजर तो विद नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे कितना आंसर आएगा ये बोलो? माइनस pi I. इसमें कोई डाउट? नहीं सर। अभी जस्ट क्या चेक किया हम लोगों ने? RHD चेक किया। हाँ, अभी क्या चेक करोगे बोलो? LHD। LHD चेक करोगे, ओके, तो LHD का एक्सप्रेशन अगेन एट x इज इक्वल टू i पे ही चेक कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ i माइनस h माइनस f ऑफ i अपॉन, माइनस H। हाँ, f ऑफ i डेफिनेटली 0। i के लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट कितना होता है बोलो? I माइनस 1 एंड यहाँ पे था sin pi x, x के प्लेस पे i माइनस h, so this will be sin pi i minus
pi h. i माइनस पाई एच। ठीक है। अगेन सपोज करो इस तरीके से कुछ होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये कितना आएगा ये बोलो। Minus sin theta. वेरी गुड। और इसके प्लेस पे सपोज करो ऑड नंबर लाइक साइन पाई माइनस थीटा, देन आंसर Sin theta. साइन थीटा। इसको अगेन टू पार्ट्स में ब्रेक करोगे, आई ई वन एंड सेकेंड केस आई। Odd. हाँ, तो अभी आई है ई वन, लाइक दिस केस बाहर आएगा नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस ऑफ आई माइनस वन और साइन पाई एच अपॉन Minus. माइनस माइनस कैंसिल, पाई मल्टीप्लाई और डिवाइड दिस पोर्शन 1. 1। कितना रिमेनिंग है अभी, पाई Pi. टाइम्स I minus 1. I minus. माइनस 1। ऑड इंटीजर का डिस्कशन करते हैं। ऑड है तो एज इट इज ओपन, यानी आई माइनस 1 और दिस विल बी साइन पाई एच अपॉन Minus माइनस एच दिस पोर्शन। 1. ये वैल्यू कितना आ रहा है ये बोलो, माइनस पाई टाइम्स I minus 1. Minus 1. फाइनली आई इवन इंटीजर, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, पाई टाइम्स I minus 1. आई माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ रहा था, Pi. पाई पाई। ठीक है। एक्चुअली कोई भी इंटीजर पे चेक करने के लिए नहीं बोलता है आपको, आपको बोलता है 2 3 4 ऐसा कुछ चेक करो। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। आई और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। Minus राइट हैंड pi. डेरिवेटिव आ रहा था माइनस पाई आई और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस पाई। Minus pi. I minus I minus 1. का मतलब जो माइनस साइन है ये दोनों के सॉर्ट में ही है। ओके ठीक है, क्लियर। अच्छा ये बताओ, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू सेम है क्या बताओ। नहीं. नहीं, तो डेफिनेटली नॉन Differentiable. डिफरेंशिएबल। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट integer. इंटीजर्स। एनी डाउट। नहीं. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वही है यार, है ना, जो हम लोग मॉड वगैरह में कर रहे थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको फिर वहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod of x into sin pi x। अगेन मॉडुलस शार्प पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन सपोज करो कोई रूट रिपीटेड रूट है तो फिर वहां पे स्मूथ। ओके, क्वेश्चन है अगेन वही, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या कमेंट करोगे बोलो। करो, ट्राई करो।
अगेन जस्ट आपको जीरो वाले रूट ही चेक करना है सर कि एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे हो रहा है, और जहाँ पे भी एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है उन सब पे शार्प पॉइंट, लेकिन कोई ऐसा दिखता है कि यार ये तो रिपीटेड रूट हो गया, तो फिर वहां पे स्मूथ पॉइंट, मतलब स्मूथ कर्व है, शार्प पॉइंट नहीं मिलता वहां पे। प्रथमेश बोलो क्या बोल रहे हो, बताओ। 0 और ऑड नंबर्स पे नॉट डिफरेंशिएबल। देखो ये है मॉड ऑफ एक्स इंटू, sin pi x। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका रूट क्या आ रहा है बोलो, x इज इक्वल टू, जी हाँ और यहाँ पे x एनी इंटीजर इंटीजर। ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ये बोलो। 0 So Zero. x is equal to 0 will be repetitive root. Any doubt? नहीं ठीक है। So f of x differentiable at x is equal, sorry इस तरीके से लिखना चाहिए। So f of x, चलो इसको फाइनल आंसर लिखो, f of x not differentiable at all इंटीजर्स Yes. except, 0. सब 0 हाँ बहुत ही सिंपल है यार, तुम्हें कोई भी रिपीटेटिव रूट दिखता है ना तो वहां पे स्मूथ कर्व, अदरवाइज शार्प। ठीक है, इसका ग्राफ भी देख सकते हो बना के, इजीली इसका ग्राफ बनता है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। x इज इक्वल टू 0 पे डेफिनेटली स्मूथ कर्व, बाकी x इज इक्वल टू 1 -1 2 -2 जितने भी इंटीजर्स हैं उस सब पे शार्प पॉइंट 4 points। 4, बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन, यहाँ पे रूट 0, इसका रूट भी है 0, रिपीटेटिव रूट, डिफरेंशिएबल, जो लोग रिपीटेटिव नहीं होते हैं वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, मॉड ऑफ एक्स, सिंपल मॉड ऑफ एक्स, ये शार्प पॉइंट प्रोवाइड करता है आपको, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये रहा होता तो इसका रूट भी 0, इसका रूट भी 0, शार्प पॉइंट नहीं आएगा, स्मूथ का। इसकी जगह पे ये भी रहा होता मॉड ऑफ एक्स का होल क्यूब, तो भी फिर शार्प पॉइंट नहीं आएगा यार, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स तीनों के रूट क्या आ गए, सेम आ गए। सेम हाँ, तो फिर वहां पे अगेन स्मूथ करें। एनी डाउट? नहीं ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझने का ट्राई करना, बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है, हद से ज्यादा इजी कंसेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअली। इसको कुछ थ्योरम वगैरह भी बोलते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि थ्योरम का नाम क्या है, लेकिन आपको चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे इस तरीके से कुछ गिवन है आपको कि f of x is डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों चेक करने का सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन। अभी मेरे को ये बताओ ये एक्सप्रेशन क्या शो करेगा,
लिमिट x टेंडिंग टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a, ये एक्सप्रेशन क्या शो करेगा, ये बोलो। f dash a 100%, क्योंकि ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1 x2 माइनस x1। ए फिक्स नंबर है a कॉमा f ऑफ a, कोई भी एक रैंडम नंबर है x कॉमा f ऑफ x, स्टार्टिंग में बन रहा होगा कॉर्ड, और फिर ये x किधर टेंड कर रहा है, a की तरफ। ठीक है। तो ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसका वैल्यू f डैश a के इक्वल ही है, इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब इस पे सिंपल से कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस 3h माइनस f ऑफ 2 माइनस 3h अपॉन h। आपको ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, और गिवन है यहाँ पर f डैश 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक पॉइंट और, f डैश 2 इज इक्वल टू 4 ये गिवन है, मतलब डिफरेंशिएशन गिवन है। डिफरेंशिएशन गिवन है, इसका मतलब डेफिनेटली f ऑफ x डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 2। तभी डिफरेंशिएशन गिवन है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, अब बेसिकली करना कुछ भी नहीं है आपको, बस ये एक्सप्रेशन जो गिवन है ना, सॉरी जो फाइंड करना है, इसको थोड़ा ठीक से रीड करना है बस आपको, और इसको जो फॉर्म हमें रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे h टेंडिंग टू है 0 प्लस, तो ये नंबर किधर अप्रोच करना है, f of 2 सही बात है, ये भी किधर अप्रोच कर रहा है, f of 2 तो बेसिकली ये दोनों f ऑफ 2 के लेफ्ट राइट, केवल राइट राइट भी हो सकता है ना, तो बेसिकली ये f ऑफ 2 के आसपास दो y कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, ये समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। ये दोनों f ऑफ 2 के आसपास या फिर 2 के आसपास लेफ्ट राइट या राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट मैटर नहीं करता है, 2 y कोऑर्डिनेट्स है, तो डिवाइड में एग्जैक्ट 2 क्या होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट्स, यस। तो वो क्या फॉर्म बन जाएगा फिर, y2 माइनस y1 अपॉन, x2 minus x1 ठीक है, तो इसको बस इतना सा मॉडिफाई कर लो कि ये बन गया है अभी f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 माइनस h अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2 प्लस h माइनस 2 माइनस 3h। तो ये कितना हो गया बताओ? 6h तो बेसिकली आपने दिस एक्सप्रेशन जो फाइंड करना है, इसको कितना मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, 6 से। ये समझ आया? हाँ सर। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, 2 y कोऑर्डिनेट्स नियर f ऑफ 2, डिफरेंस लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 y कोऑर्डिनेट्स, और ये है डिफरेंस ऑफ x coordinates 2 x कोऑर्डिनेट्स। नियर टू, यार देखो वैसे तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, और इसको तुम कुछ और वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखोगे तो इसको 15-20 मिनट तक एक्सप्लेन किया जाता है कम से कम, नहीं है रिक्वायर्ड, जस्ट इनफॉर्मल तरीके समझो, इतना दिखना चाहिए आपको। न्यूमरेटर में 2 y कोऑर्डिनेट्स, डिवाइड में सेम x कोऑर्डिनेट्स, समझ गए? हाँ। तो ये बन गया अभी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्म इक्वल्स टू f dash 2 Dash इनटू 6 फाइनल आंसर और 24। f डैश 2 कितना गिवन था, 4 इंटू 6, सो फाइनल आंसर है 24। सिंपल है, न्यूमरेटर में 2 y कोऑर्डिनेट्स, डिवाइड में 2 x कोऑर्डिनेट्स। अच्छा एक पॉइंट और, f ऑफ जो लिखा हो वही कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए? हाँ सर। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 3 plus 5h minus f of 3 minus h upon h, ये गिवन है f of x is differentiable at x is equal to, या फिर हर जगह पे बोल देते या फिर टिप 3 पे बोल देते at x is equal to 3, then find out f dash 3. ये ट्राई करो, ये थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन हो गया, वहां पे f dash गिवन था, इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना था, अब ये एक्सप्रेशन गिवन है और आपको f dash फाइंड करना है, करो ट्राई। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो f of 3 plus 5h, f of 3 minus h, h tending to 0, again 2 y coordinates nearby f of 3, डिवाइड में आप क्रिएट करोगे 2x कोऑर्डिनेट्स नियर बाई 3, तो ये हो गया y2 minus y1 upon x2 minus x1, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 6h आ रहा है, 6 यार, तो बेसिकली 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड इज इक्वल टू 4, ठीक है, और दिस एक्सप्रेशन अभी f dash 3 है, करेक्ट है, तो ये है f dash 3, तो 6 times f dash 3 is equal to 4, f dash 3 is equal to 2/3. by 3. any doubt? नहीं. नहीं सर, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 plus h minus f of 2 plus sin h upon h cube is equal to, ये आपको फाइंड करना है और गिवन है यहाँ पर f dash 2 is equal to 4, ये क्वेश्चन। h टेंडिंग टू 0, ये किधर टेंड कर रहा है f of 2, h टेंडिंग टू 0, sin 0 0, ये भी किधर टेंड कर रहा है 0. अच्छा सपोज करो sin h की जगह पे cos h होता, तो cos 0 कितना हो गया बोलो, 1 हो गया, तो ये हो गया f of 2 minus f of 3 upon h cube, सपोज करो f of 2 और f of 3 सेम नहीं है, तो फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा नॉन जीरो, और नॉन जीरो अपॉन जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट. हाँ अभी तुम समझ में आ रहा होगा, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे 2 क्वेश्चंस, इनमें 0 अपॉन 0 फॉर्म ही है, क्योंकि ये भी f of 3, ये भी f of 3, 0 अपॉन 0, ये भी f of 2, ये f of 2, f of 2 minus f of 2, 0, 0 अपॉन 0, तो थोड़ा सा फॉर्म का माइंड में रखना प्रथमेश, समझ रहे हो ना? हाँ सर, तो ये है h टेंडिंग टू 0, f of 2 plus h minus f of 2 plus sin h, 2y कोऑर्डिनेट्स नियर f of 2, डिवाइड में क्रिएट करोगे आप 2x कोऑर्डिनेट्स, यानी x2 माइनस, हाँ तो ये हो गया अभी h माइनस sin h, दिस पोर्शन f डैश f dash 2. 2, और ये है h माइनस sin h अपॉन h क्यूब, ये आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, sin x का एक्सपेंशन x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, हाँ h और h कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना आ रहा है बोलो, 1/6. फाइनल आंसर 6. 2 अपॉन 3. क्लियर? सर वो हमने 0/0 फॉर्म होना चाहिए, वो पहले भी लिखा है ना.
कहाँ पे पहले लिखा है? सर मतलब वो हमने वो डिफरेंशिएबल क्वेश्चन बनने के लिए वो 0/0 ही फॉर्म होना चाहिए ना, मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ सर। तभी आएगा वो 0/0 फॉर्म बनेगा, तभी आएगा। मैं वही बोल रहा था कि थोड़ा सा फॉर्म का माइंड में रखना, ऐसा नहीं कि बस करते जाओ। हाँ ठीक है, तो एफ डैश टू गिवन है 4, फाइनल आंसर 4/6 यानी कि 2/3। लिमिट h tending to 0 f of 2 plus e to the power h minus f of 2 plus cos h plus h अपॉन h स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है और गिवन है आपको f डैश 3 इज इक्वल टू 4। अभी ये बताओ f ऑफ 2 प्लस e टू द पावर h, h टेंडिंग टू 0, ये y कोऑर्डिनेट है नियर बाई। 3 हाँ, ये ऑलमोस्ट f ऑफ 3 है। cos 0 1 h 0, ये भी ऑलमोस्ट कितना है बोलो? f(3) तो ये बेसिकली अभी f डैश 2 नहीं बनेगा, ये बनेगा f डैश 3 बनेगा। हाँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 plus e to the power h minus f of 2 plus cos h plus h upon x2 minus x1 यानी कि दिस। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, इसी को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि दिस अपॉन h स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। 2 y कोऑर्डिनेट्स नियर बाई f of 3 3, डिफरेंस होगा ना, और ये है डिफरेंस ऑफ 2 X coordinate. कोऑर्डिनेट x coordinates नियर बाई F of 3. नियर बाई 3। हाँ near. ठीक है, तो ये पोर्शन कितना बन गया ये बोलो, f(3) और ये आप लिमिट से इसको चेक कर लो। ठीक है, तो बेस्ट है यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। e टू द पावर h का एक्सपेंशन 1 plus x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये है देन cos h का एक्सपेंशन 1 माइनस हाँ, और ये है माइनस h और डिवाइड में है h स्क्वायर। 1 और 1 कैंसिल, ये एच पी कैंसिल, डिनोमिनेटर में h का मिनिमम पावर है 2 और न्यूमरेटर में सपोज करो h क्यूब आता, देन आंसर 0 0। h आता, h सपोज करो h आता है तो फिर आंसर कितना आएगा बोलो? इनफाइनाइट इन्फिनिटी। अभी न्यूमरेटर में मिनिमम पावर कितना आ रहा है बोलो? H square. h स्क्वायर। कोफिशिएंट्स का रेशियो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2. अपॉन 1। सो फाइनल आंसर है ये f डैश 3। फाइनल आंसर f डैश 3 कितना गिवन है बोलो? 4. 4 तो फाइनल आंसर है 4। कोई डाउट बोलो? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। बताओ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 plus h minus f of 2 plus sin h अपॉन h sin h tan h, ये गिवन है 4 और आपको फाइंड करना है f डैश 2। अच्छा, एक पॉइंट और, सपोज करो इस क्वेश्चन में f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ये गिवन नहीं है।
तो फिर आप इसको डायरेक्ट एफ डैश टू नहीं लिख सकते है ना, फिर वहां पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे एफ डैश थ्री गिवन है, मतलब डिफरेंशिएबल है तभी गिवन है, डिफाइन है तभी गिवन। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करो। h tending to 0, sin h also tending to 0, यानी कि 2 by coordinates nearby f of 2. So y2 minus y1 डिवाइड में क्रिएट करोगे सेम x2 minus x1, हाँ, और फिर इसी से मल्टीप्लाई h माइनस साइन h अपॉन h साइन h और tan h, ठीक है। तो ये तो बन गया 2y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन 2x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी f डैश 2। यहाँ पे काम करता है, सबके फॉर्म क्रिएट कर देते हैं h h एक्स्ट्रा h स्क्वायर, और यहाँ पे इसका क्या एक्सपेंड कर दो इसको, h माइनस h क्यूब अपॉन 3 6 कैंसिल, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू आल्सो 1, डिनोमिनेटर में पावर कितना आ रहा है h क्यूब, न्यूमरेटर में भी h क्यूब से स्टार्टिंग होना चाहिए वरना प्रॉब्लम आएगा, और h क्यूब से ही स्टार्टिंग है, तो ये बन गया अभी f डैश 2 इनटू 1 अपॉन 6, कितना गिवन है इज इक्वल टू 4, तो f डैश 2 कितना आ गया बोलो 24, करेक्ट। कोई डाउट है तो बोलो। इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ। नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, f of x डिफरेंशिएबल, g of x इज आल्सो डिफरेंशिएबल, ये वही पॉइंट है जो हम लोगों ने लिमिट्स पे भी किया था, फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, at x इज इक्वल टू a, तो f of x प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड g of x, ये भी क्या आएगा बोलो डिफरेंशिएबल, बट ये ध्यान रखना कि डिवाइड जो है डिनोमिनेटर, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और नहीं, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। f of x not differentiable, g of x differentiable, तो f of x प्लस माइनस g of x,
डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल। समझ रहे हो ना? अगेन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो हम लोग को चेक करना पड़ता है। इसके ऊपर कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस, फिर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है दिस, f of x इज इक्वल टू, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। -1 और सेकंड फंक्शन है x -1, दिस इज डिफाइंड फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और ये है 0 to 2। डिस्कस continuity and differentiability of g of x, और g of x है this expression f of mod x plus f of x का complete mod। हाँ, कुछ भी नहीं करना है यार, f of x का ग्राफ बनाना है, इससे फिर f of mod x का ग्राफ बनाना है और एक कंप्लीट फंक्शन के मॉडुलस का ग्राफ बनाना है। बस दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी फिर तुम नेक्स्ट होमवर्क में देते हो। f of x -1 है, 4 -2 2 0 में 0 यानी कि फिक्स फंक्शन, ये क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और 0 to 2 में है स्ट्रेट लाइन, 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है ये बोलो, -1 और 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है ये बताओ, 1। यानी ये इसका ग्राफ है। दिस इज f of x। अभी आप ड्रॉ करोगे f of mod x एंड f of x का कंप्लीट मॉड्यूलस। हाँ, तो ये है f of mod x। f of mod x में क्या करते हैं ये बोलो, एज इट इज एंड नेगेटिव पोर्शन का रिमूव और पॉजिटिव हाँ। एक्सिस का मिरर इमेज। बिल्कुल, नेगेटिव पोर्शन रिमूव और पॉजिटिव का मिरर इमेज, यानी -2 2 यहाँ पे है 1, दिस इज -1 और एक f of x का कंप्लीट मॉड, इसमें क्या करते हैं ये बोलो, नेगेटिव एक्सिस रिमूव और पॉजिटिव का, मतलब नेगेटिव एक्सिस में जो ग्राफ है उसको ऊपर ले आओगे बेसिकली। हाँ। ठीक है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। इसमें कोई डाउट? नहीं आपको इन दोनों का एडिशन चेक करना है बस, और इन दोनों का एडिशन है g of x। सो g of x इज f of mod x प्लस f of x का कंप्लीट मॉड। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, सो ध्यान से, इन दोनों का एडिशन, दोनों कंटिन्यूअस हैं तो समेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस सब कंटिन्यूअस ही होता है। डिवीजन में थोड़ा सा बस ये है कि डिवाइड वाला चीज जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अभी तो जस्ट एडिशन है। एक पॉइंट और, सपोज करो एक फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस, सेकंड है डिसकंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस सपोज करो दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो फिर प्लस और माइनस कैन बी कंटिन्यूअस, लेकिन दोनों में से मैक्सिमम एक ही कंटिन्यूअस होता है। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। मल्टीप्लाई होता कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस चेक करना पड़ता है, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस कैन बी कंटिन्यूअस यदि कंटिन्यूअस कितना आ जाए, 0 आ जाए। अभी तो प्लस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो f of mod x, ये कहीं पे आपको डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? नहीं। ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है क्या बोलो? नहीं दिखेगा, क्योंकि मॉडुलस लोग डिसकंटिन्यूटी क्रिएट नहीं करते हैं, शार्प पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस, समेशन डेफिनेटली ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये हो गया कंटिन्यूटी चेक। अब करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन। अगेन सपोज करो दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, समेशन और माइनस भी डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक नॉट डिफरेंशिएबल है, सेकंड डिफरेंशिएबल है, देन नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। और दोनों ही नॉट डिफरेंशिएबल है तो फिर चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो f ऑफ mod x है, आप दोनों ग्राफ को साइमल्टेनियसली लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करो।
दोनों ग्राफ को साइमल्टेनियसली, मतलब लेफ्ट वाले आई से ये वाला ग्राफ, राइट वाला आई से ये वाला ग्राफ, है ना, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करो और फर्स्ट शार्प पॉइंट जहां पे दिख रहा है वो बताओ। जीरो पर। हाँ, जीरो से पहले हर जगह पे ये स्मूथ। स्मूथ, ये भी स्मूथ। डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। फर्स्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये लोग वो है एट एक्स इज इक्वल टू, तो ये डाउटफुल पॉइंट हो गया। इस पे चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूटी ऑलरेडी चेक किया हुआ है, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में कितना डिफरेंशिएशन है इसका? अरे स्लोप कितना है? -1 स्लोप है ना भाई, ये लाइन देखो भाई, इन दोनों को डिफरेंशिएशन तो प्लस माइनस में सेपरेट हो जाता है ना, हाँ सर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो? -1। जीरो के लेफ्ट साइड, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 0। वेरी गुड। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। +1। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो। -1। दिस वैल्यू -1, दिस वैल्यू Zero. नॉट, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। हाँ तो उसके आगे मूव करते हैं। जीरो के बाद में कहीं पे शार्प पॉइंट दिख रहा है क्या बोलो? 1. 1 पे, हाँ वेरी गुड करेक्ट है, मैं भूल गया था 1 पे भी दिख रहा है वैसे, तो 1 पे भी चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन, Not different. डिफरेंशिएबल। हाँ तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल, क्या आंसर आएगा बोलो? नॉट डिफरेंशिएबल। Not different. इसके अलावा और कोई पॉइंट? नहीं. तो इसका मतलब फाइनली एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है एवरीवेयर एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट, 2 points x is equal to 0 and 1। कोई डाउट? नहीं सर। एक दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 3 4x नेगेटिव और x स्क्वायर -3x + 2 4x greater than equal to 0, check differentiability of g of x, and g of x है this f of mod x और कंप्लीट फंक्शन का मॉडुलस, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्राई करके आना, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ऐसे ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स और एक है 1 - cos x, दिस इज 4x greater than equal to 0, दिस इज 4x less than equal to 0, सेकेंड फंक्शन है e to the power x और आपको फाइंड करना है g dash f of x at x is equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना इस क्वेश्चन को, इससे बेनिफिट क्या होगा, ये इसी वीडियो लेक्चर में आ जाएगा क्वेश्चन।
तो और भी कोई देखता है तो उसके लिए फिर ठीक रहेगा। बाकी क्वेश्चन काफी सिंपल है। x-3 स्ट्रेट लाइन और x² - 3x + 2 पैराबोला। इसके रूट्स क्या आ रहा है बोलो? x = 1 एंड 2 x = 0 पे कितना वैल्यू है ये बताओ? 2 मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट 3/2 और उस पे आउटपुट कितना आएगा? काफी बार यूज किया हम लोगों ने क्वेश्चन। -1/4 और x < 0 से पहले है स्ट्रेट लाइन x - 3 x = 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है वहां पे? -3 स्लोप है 1 यानी कि इस तरीके से। क्लियर? हाँ ये बन गया f of x। अभी आप बनाओगे इसमें f of mod x। mod अगेन x सिंपल है f of mod x नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का mirror image बिल्कुल ठीक है। तो नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव मिरर इमेज यानी कि दिस और दिस। एंड देन f of x कंप्लीट मॉडुलस। कंप्लीट मॉडुलस में क्या होता है? नेगेटिव एक्सिस वाले ग्राफ का मिरर इमेज ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये बनेगा लाइक दिस, यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर दिस और इसके ऊपर एक लाइन, उसका मिरर इमेज ये। क्लियर? ठीक है। g of x है दिस f of mod x प्लस f of x कंप्लीट। mod दोनों ग्राफ को लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करो, कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो बताओ। 1 अच्छा डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं, कंटिन्यूटी देख लेते हैं। ये फंक्शन ऑलवेज, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 तो g of x discontinuous only at x = 0। तो एक तो ये कंफर्म है at x = 0। ये फंक्शन, दिस फंक्शन समेशन एंड नॉट डिफरेंशिएबल। 0 से पहले और भी पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें, -1 और ये है -2, दिस इज +1 दिस इज +2। और डाउटफुल पॉइंट्स -2 और -1 नहीं है इसमें डाउटफुल पॉइंट कुछ भी। ठीक है, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करना है हम लोगों को, जहां पे तुम्हें शार्प पॉइंट या डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है। 0 पे पहले डाउट आ रहा था, उसके बाद 1 पे 2 पे 1 और 2। तो at x = 1 and 2। this function, differentiable this function not differentiable summation। not differentiable So finally f of x will not be differentiable at 0 1 0 g 1 of x will not be differentiable at 3 points 0 1 and 2 0 1 and 2। करेक्ट। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। काफी इजी सा टॉपिक होता है, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो सीखते हैं, और काफी कुछ हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना। ठीक है, तो आप लोग इसका शीट कंप्लीट कर लेना, और अभी कोई डाउट है आप लोग डिस्कस कर सकते हो। कोई डाउट है डिफरेंशिएबिलिटी की शीट में? बोलो। थोड़ा टाइम निकालो यार, है ना। कल आप लोगों का लेक्चर नहीं होगा कोई भी, तो कल थोड़ा टाइम निकालो और एटलीस्ट सेक्शन, ये तो 3-4 दिन पहले ही बोला था, सेक्शन ही सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर ओके, ठीक है, अच्छे से रहो और काम पूरा करके। ठीक है, ओके।